हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शन ए बी सुदर्शन रेड्डी, ऑप्शन बी सीपी राधाकृष्णन, ऑप्शन सी जगदीप धनखड़, ऑप्शन डी प्रेम कुमार धूमल। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को चुन लिया गया है। उन्हें 452 वोट मिले हैं। इसी के साथ सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। 67 वर्षीय राधाकृष्णन, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे हैं, अब वह उपराष्ट्रपति का पद संभालेंगे। उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी, वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश को पराजित किया। इस चुनाव में 98.3% की रिकॉर्ड मतदान प्रतिशतता दर्ज की गई, जो संसद सदस्यों की एकजुटता और सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है। हाल ही में भारत ने काफा नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी कांस्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारतीय फुटबॉल टीम ने तजिकिस्तान के हिसोर सेंट्रल स्टेडियम में खेले गए CFA नेशंस कप 2025 के तीसरे स्थान के मैच में ओमान को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर कांस्य पदक हासिल किया। ये भारत की ओमान पर पहली अंतर्राष्ट्रीय जीत है, जो इस उपलब्धि को और भी खास बनाती है। हाल ही में भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितने हुई है? ऑप्शन ए 80.9%, ऑप्शन बी 81.9%, ऑप्शन सी 82.9%, ऑप्शन डी 83.9%। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत ने एक बड़ी साक्षरता उपलब्धि हासिल की है। देश की राष्ट्रीय साक्षरता दर वर्ष 2011 की 74% से बढ़कर 2023-24 में 80.9% हो गई है। ये घोषणा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 के अवसर पर वर्चुअल संबोधन में की। राष्ट्रीय साक्षरता दर 2023-24 80.9%। पिछली जनगणना 2011 की साक्षरता दर 74%। साक्षरता वृद्धि का प्रमुख कार्यक्रम उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। शिक्षार्थी नामांकित 3 करोड़ से अधिक। सफलता दर 90%। पूर्ण साक्षरता प्राप्त राज्य केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश की सभी जेलों में कैदियों के लिए योग की शुरुआत की गई है। इस योग में सुदर्शन क्रिया को भी शामिल किया गया है। सुदर्शन क्रिया सांस से जुड़ी तकनीक है। इसे लेकर प्रदेश के जेलों में कई तरह के सत्र शुरू किए गए हैं। साय सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान में कहा गया है कि जेल में सुधारों को प्राथमिकता देने के लिए यह प्रक्रिया शुरू की गई है। हाल ही में भारतीय सेना का एक दल किस देश में आयोजित होने वाले जापान अभ्यास के लिए रवाना हुआ है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी कजाकिस्तान। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। वैश्विक राजनीति में हो रही उथल पुथल के बीच भारत अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाए हुए है। भारतीय सेना की टुकड़ी रूस में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जापान 2025 में भाग लेने के लिए रवाना हो गई है। वहीं दूसरी ओर रूसी सेना की एक अगले महीने भारत में युद्धाभ्यास के लिए आएगी। इसके साथ ही भारतीय सेना अलास्का में अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास कर रही है। रूसी शहर निजनी के मुलिनो ट्रेनिंग ग्राउंड में 10 से 16 सितंबर तक जापान युद्धाभ्यास हो रहा है। इसमें चीन और पाकिस्तान समेत 20 से अधिक देशों के सैनिक और पर्यवेक्षक भाग ले रहे हैं। ये युद्धाभ्यास बेलारूस के साथ मिलकर किया जा रहा है। हाल ही में किसे कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए अरुंधति रॉय, ऑप्शन बी यूनुस अहमद, ऑप्शन सी सलमान रुश्दी, ऑप्शन। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। मध्य पूर्व में डॉटस्पेस कोवर्किंग के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत NRI उद्यमी यूनुस अहमद को वैश्विक व्यवसाय नेतृत्व में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार प्राप्तकर्ता यूनुस अहमद, कार्यकारी निदेशक डॉटस्पेस कोवर्किंग। मान्यता कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025।
प्रदान करने वाली संस्था अरेबियन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। समारोह स्थल दुबई। सम्मान प्रदानकर्ता शेख मुतार बिन हुवैदिन अल केतबी, चेयरमैन शारजाह कैमल रेसिंग क्लब। हाल ही में किस भारतीय फिल्म निर्माता ने 82वें वेनिस फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए मीनाक्षी मुखर्जी, ऑप्शन बी मीरा नायर, ऑप्शन सी अन्नपूर्णा रॉय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। फिल्म निर्माता अन्नपूर्णा रॉय ने 82वें वेनिस फिल्म समारोह में अपनी फीचर फिल्म सॉन्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ओरिजोटी पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है। सॉन्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज इस वर्ष ओरिजोटी खंड में एकमात्र भारतीय फिल्म थी। इस फिल्म में नाज शेख और सुमी बघेल मुख्य भूमिका में हैं और इसका निर्माण विभांशु राय, रोमिल मोदी और रंजन सिंह ने किया है। मुंबई की पृष्ठभूमि पर आधारित ये कहानी दो महिलाओं की है जिनकी जिंदगियां अचानक आपस में जुड़ जाती है। हाल ही में भारतीय सेना के ऑपरेशन के तहत उत्तरी भारत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 6000 से अधिक लोगों को बचाया है। ऑप्शन ए ऑपरेशन व्यास, ऑप्शन बी ऑपरेशन सिंधु, ऑप्शन सी ऑपरेशन राहत, ऑप्शन डी ऑपरेशन जीवन। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारतीय सेना ने उत्तरी भारत में आए हालिया बाढ़ में ऑपरेशन राहत के तहत 6000 से अधिक लोगों को बचाया है, जिसमें मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र शामिल थे। मुख्य बातें। ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन राहत। बचाए गए लोगों की संख्या 6000 से अधिक। प्रभावित क्षेत्र जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। अन्य सहायता। सेना ने चिकित्सा सहायता और आवश्यक सामग्री भी पहुंचाई है। समन्वय। सेना, भारतीय वायुसेना हेलीकॉप्टर का उपयोग करके एनडीआरएफ और राज्य प्राधिकरणों ने मिलकर काम किया। हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने एटवॉक के सहयोग से चल रही शहर सड़क परियोजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी त्रिपुरा। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हाल ही में मणिपुर सरकार की कैबिनेट ने एआईआईबी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सहयोग से संचालित शहरी सड़क परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना इम्फाल शहर में चल रही है, जिसमें 547 किलोमीटर लंबी सड़क नेटवर्क का पुनर्निर्माण, उसे और दृढ़ रिजिड कंक्रीट पेवमेंट बनाना, साथ ही ड्रेनेज व्यवस्था, पैदल मार्ग, स्ट्रीट लाइट्स और अन्य बुनियादी सुविधाओं को शामिल करके मणिपुर शहरी सड़क ड्रेनेज एवं एसेट मैनेजमेंट एवं सुधार परियोजना मणिपुर अर्बन रोड ड्रेनेज एंड एसेट मैनेजमेंट और इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन हो रहा है। हाल ही में संकर्षण ठाकुर का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन ए फिल्म निर्माता, ऑप्शन बी गायक, ऑप्शन सी राजनेता, ऑप्शन डी पत्रकार। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हाल ही में संकर्षण ठाकुर का निधन हुआ है। वे एक प्रतिष्ठित वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और द टेलीग्राफ के संपादक थे। वे खासकर बिहार और कश्मीर की राजनीति पर अपनी गहरी रिपोर्टिंग और किताबों, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पर लिखी जीवनी आदि के लिए जाने जाते थे। उन्हें प्रेम भाटिया पुरस्कार भी मिला था।